7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे मरना भी है और कुछ उपाय कर ले, बचना हो तो बच ले। अब बचने के लिए रह का गया है, बचने के लिए क्या रहे, क्या कर सकते हैं हम बचने के लिए? क्या करें हम? तब राजा परीक्षित ने उसी समय अपना पूरा राजपाट अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने के लिए बाहर निकल गए। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उसने कुछ नहीं करा, केवल करा सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, मतलब अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर, चित्त को परमात्मा से जुड़ा। तक्षक नाग आया, डसा था कि नहीं डसा था राजा परीक्षित को? बोलो बोलो, भागवत सुनिए ना। डसा। कांच के महल में राजा को रखा गया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सेफ्टी राजा की करी गई। पर अनार का रस अंदर जा रहा था और गिलास की नीचे जो पेंदी थी उस पेंदी के अंदर चिपक कर गया। पहले जो गिलास होते थे उन गिलास में नीचे से किनोर होती थी, आजकल तो एकदम फ्लैट होते हैं, पर नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर फंस कर तक्षक नाग गया था, उसके अंदर फंस गया। और नाग ने जैसे ही राजा को देखा और नाग ने डस लिया। राजा परीक्षित सर्प को देख रहा है, सर्प परीक्षित को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मरने से पहले किए गए कर्म की पूरी फिल्म दिखाई जाती है। मृत्यु के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने क्या करा। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद आंख खोलते ही मरते समय तक तुमने कौन कौन सा कर्म करा वो तुम्हें दिखाया जाएगा। आप दुनिया के सामने छल कर सकते हो, आप दुनिया के सामने कपट कर सकते हो, आप दुनिया के सामने बेईमानी कर सकते हो, आप कितना भी कैसा भी छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, और उसके सामने नहीं। यहां समझा सकते हो, यहां तो तुम किसी से भी कह सकते मैंने ऐसा नहीं करा, कसम खा के कह रही हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी बोली नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बोलने के बाद भी हम कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अदालत में जाकर पैसा देकर भी हम सब कुछ सुधार सकते हैं। पर यहां सब कुछ सुधार सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो। यहां तुम बोलते हो, तुम्हारा धन बोलता है, तुम्हारा वैभव बोलता है, तुम्हारी सत्ता बोलती है, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलता है कि तुमने क्या पुण्य करा। यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, यहां तुम्हारी सत्ता बोलेगी, यहां तुम्हारा धन बोलेगा, यहां तुम्हारी पूंजी बोलेगी, यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलेगा। वहां जवाब देने के लिए तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, तुम तो बस पहुंचे, खड़े हुए और उसने बोलना चालू कर। बस अब तुम कहो भी साहब मेरे को बैकुंठ जाना, तो ऊपर वाला भी कह देगा क्या करा था तूने जो बैकुंठ जाना, क्या करा था बैकुंठ जाना। मैंने प्रयागराज का जो मेला होता है माघ महीने का, मैं उसमें गई थी त्रिवेणी नहाने। अच्छा अभी रुक, उन्होंने तुरंत टीवी चालू करी और तुमको दिखा दिया, अब देख ले तू त्रिवेणी नहा रही है, देख ले तू अच्छे से। इतने में वो मुस्कुरा के बोली तुम देख लो नारी की नहीं नारी। ठीक है नहाया, अच्छे से देख लो नहाई की नहीं, देख लो।
भगवान अब मुझे बैकुंठ भेजो। भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक। काय को बैकुंठ जाएगी? अभी तो दिखाया मैंने कि मैंने त्रिवेणी नहाई और तुम कह रहे हो नरक जाएगी। इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई? हाँ नहाई। तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी, तू बैकुंठ जा ही नहीं सकती, पक्का है, बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैंने नहाई हूं? हाँ देखा। तो फिर मुझे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते? इतने में यमराज ने कहा आगे का तो देख, रुक जा। नहाई, हाओ। बाहर गई, हाओ। कपड़े लाई, हाओ। त्रिवेणी में धोए, हाओ। नरक जा। जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू, आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार, आ तू प्रयागराज, तेरे से निपटूंगी बाद में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया। मेरे को प्रयागराज जाना है पर मेरी हापड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने कहा रेंदे एक बार नहाया ही ना। गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक, अब तुम कहाँ जाओगे? तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं निचोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए। अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना और सरस्वती में मत धो, स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र माँ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी माँ को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते, हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े, अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल में, इस गंगा के जल, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था शकित, और मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित एक दिन मंगल के पास में आई, और मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था बड़ा भारी, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं और उसको
बैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम। गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति बैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है। उसे बैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है। और रास कर कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम है। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहां एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहां से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना। नजर ना लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम, रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहू शकीत को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा,
दशा एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है। तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, पर शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो। अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़ दो, महाराज 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 महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही, जिनने सिर पे हाथ धर दिया, और महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ पकड़ दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए, गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुंचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने कहा जूता उठा और दे धड़ाधड़। गुरुजी ने कहा उठा जूता, दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाएं। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने? गुरुजी ने कहा जिनने जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल दो। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा, तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया, तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित को, परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, पर तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो। राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना दो।
बस वो मुझे मिल जाए। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, भाव के साथ त्रिवेणी का संगम, सुंदर प्रयागराज की भूमि, रज पवित्र, जहाँ बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कही। भाव से, हृदय से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। भगवान शिव की कथा करें, औगड़ी की कथा करें। तक्षक नाग पुनः डसने के बाद एक बार फिर से राजा परीक्षित को तक्षक नाग नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि गजब है कि तूने मांगा तो मांगा क्या कि एक बार फिर पुनः हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम पुनः फिर चर्चा हो जाए, शिव भगवान की चर्चा फिर पुनः हो जाए, राम नाम, कृष्ण नाम की चर्चा फिर पुनः हो जाए। मिले प्रयागराज की इस धारा से आप लोग जब घर जाएं, बोल कर जाना, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां पर भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा एक बार 2 दिन की शिव पुराण नहीं, बाबा ऐसी कृपा करना कि बार बार शिव पुराण होती है, बार बार शिव पुराण होती है। और जितनी बार सतुआ बाबा ये प्रयागराज के मेले में आए, उतनी बार शिव पुराण लाए। जय हो जय हो। थोड़ी सतुआ बाबा को हमारी उम्र लग जाए ढेर सारी बाबा। तो ये जितनी बार बाबा कृपा करे, जितनी बार शिव कृपा हो, जितनी बार माँ गंगा की कृपा हो, त्रिवेणी की जितनी बार कृपा हो, जितनी बार मेरा हनुमान जी महाराज आराम से लेट कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितनी बार उनका एक आनंद हो, वैसा सुख हमारे जीवन को प्राप्त हो। जय हो। तो ये सुख मिले हमको, ये एक आनंद की बात है। ये हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना इसी तरह की करना कि जब मिले तब बारंबार मिले, थोड़ा नहीं अधिकता में मिले, भगवान की कृपा में। शिव कथा, शिव महापुराण कहती है तक्षक नाग और परीक्षित दोनों आमने सामने, तक्षक नाग भी सामने, परीक्षित भी सामने, दोनों। अब परीक्षित के प्राण छूट गए, तक्षक नाग की आंखों में अश्रु थे। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत कथा तक श्रवण करी होगी कि परीक्षित चले गए, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, सर्पों की आहुतियां दी, सर्प यज्ञ चलता रहा। ये सब कथा आपने श्रवण करी होगी, सब सुन। अब जो शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव का जो वर्णन किया गया है, ये कथा अब चालू की। रोया तक्षक नाग। स्कंद पुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है, शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है। रोया। आंख में आंसू भरे तक्षक नाग के कि आज पृथ्वी पर से राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था मैंने डस लिया, श्राप बस डसा है, श्राप बस। सर्प, सांप कभी तुम्हारा बुरा नहीं करता। सांप को भगवान ने भय दिया, शेर को भगवान ने आलस दिया, सिंह को आलस है, सर्प को भय है। सर्प कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, वो तुम्हारी आहट सुनता है और चल देता है। वो तो कहीं पांव रखा जाए या कोई बात हो जाए तब बात दूसरी होती है, नहीं तो वो साधने वाला अगर देवाधिदेव महादेव है तो फिर एक पत्र है, देखिए
एक पत्र में वर्णन आया है, शंभु घड़ी रे घड़ी तू काटो दया करी दर्शन आपो। सी जल्दी बोल देते हो कि मैं पत्र ही नहीं ढूंढ पाता हूँ। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है। मेरा नाम चुनमुन गौड़, पति रत्नेश गौड़, प्रयागराज मंदिर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ में आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। 9 वर्ष से संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग अपशब्द कहते थे, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। फिर IVF करवाया, उससे भी संतान का सुख नहीं हुआ। मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग शब्दों के बांध कहते, बांझ तक कह देते। 2019 में पहली बार आपके मुख से किसी ने कहा तो शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर क्या बखान करूं गुरुदेव। आपने जो शिव महिमा का वर्णन किया था, 9 वर्ष तक जब मेरे को संतान नहीं हुई, मेरा रजो धर्म आना बंद हो गया था। मुझे रजो धर्म भी नहीं आता था। डॉक्टरों का खूब इलाज करवाया, पर रजो धर्म भी नहीं आया। पहली बार सफेद आंकड़े का प्रयोग आपने कहा था कि रजो धर्म के 7वें दिन करना। जब रजो धर्म ही नहीं आए तो 7वें दिन कैसे करो। फिर भी मैंने भी भगवान को शिव मंदिर में चली गई आपकी कथा सुनकर। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, बाबा से कहा मेरा रजो धर्म बंद है तो संतान हो नहीं सकती। IVF करवाया, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं। 9 साल हो गए, डॉक्टर ने भी मना कर दिया तुम्हें औलाद नहीं होगी। हार कर नहीं बैठ सकती। सियोर वाला महाराज टीवी पर छाती ठोक कर कहता है कि शिव पर छोड़ दो। आज मैं जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र भी लेकर जाऊंगी, और मुझे विश्वास है मेरा रजो धर्म आएगा जो गया 5 साल हो गए। जल पिया, बेलपत्र खाई, घर आई और रजो धर्म आ गया। रजो धर्म आया, 2.5 महीने भी नहीं लगे। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ लाकर कमर में बांधी, तुमरुका जी का नाम लिया। बाबा की कृपा से मेरे घर संतान हुई और उसका नाम मैंने तुमरुका ही रखा। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने बच्चे का नाम भी तुमरुका ही रखा। ये शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से। शिव बिना कुछ नहीं, शिव के बिना शंकर है तो सब है महाराज, सब कुछ। एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा। कोई बच्चा 1 महीने का था और 1 महीने का बच्चा, उसका स्नान करा रही थी उसकी माँ, और पानी भगोनी में रखा था। स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया उस बच्चे को। आप ही ने लिखा था। हाँ, वो पत्र में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चे को स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया। उसको लगा भगोनी में ठंडा पानी, उकलता हुआ पानी उस बच्चे पर डाल दिया। 1 महीने का बच्चा, अब उकलता हुआ पानी डाल दिया। तो इसके घर का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता था। ऐसा ही है ना पत्र में, शिव महापुराण की कथा सुनता था। उस बच्चे को सीधे शंकर के मंदिर ले गए, और जो शिव जी के ऊपर जलाधारी में जो जल था वो उंडेल दिया। हाथ में झेल कर बच्चे के ऊपर पूरा ठंडा पानी डाल दिया, और बेलपत्री का चूरा कर कर वो उस बच्चे को लपेट दिया। एक शरीर में छाला नहीं आया। बच्चा 3 घंटे बाद ठीक हो गया। शिव तत्व है शंकर। ओ घड़ी बैठिए बहन। शिव की महिमा का क्या बखान है। शिव तत्व। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इतना गर्म पानी से बच्चा जला है 1 महीने का
तो शरीर पर छाले बहुत आएंगे, मलहम लगाओ। मलहम भी दिया, वो भी लगाया। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी थी, उसके शरीर पर एक छाला नहीं आया। ये शिव है, ये शक्ति। 1 महीने का बच्चा, उसकी खाल कैसी होगी, कितनी नम्र खाल होगी। 1 महीने के बच्चे की कितनी शिव तत्व का स्वरूप। महाराज हम फिर कहेंगे, ढोंग प्रपंच छल छिद्र की ओर ना जाकर अगर कहीं जाने का मन करे तो किसी शिवालय में जो तुम्हारे घर के पास हो, ऐसे शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो सुन। बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, नाली में जाता है, गटर में जाता है, नदी नाले तालाब सरोवर में जाता है, फिर वो समुद्र में जाता है। जैसे बारिश का पानी गिरा हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी तरह शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल मेरे महादेव तक पहुंच जाता है। निश्चित उसके तक पहुंचे, उसके करीब तक पहुंचे। तक्षक रो रहा है, तक्षक की आंख में जल भरा हुआ है, रो रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है। तक्षक नाग आंखों में आंसू भरा हुआ है, तक्षक नाग के रो रहा है, बिलख रहा है, रोता हुआ। कहां जाऊं मैं, जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति डलने वाली है, किस जगह पर जाऊं मैं। वो तक्षक नाग रोता हुआ कारकोट सांप के पास में पहुंचा। पूरी दुनिया का एक सांप ऐसा होता है, कारकोट सांप। दूसरे सांप डसते हैं तो लोग मरते हैं, कारकोट सांप एक ऐसा सांप है जो डसता है तो शरीर सड़ता है, बदबू मारता है, कीड़े पड़ते हैं और शरीर में से मांस गल गल के गिरता है, फोड़े फपोले हो जाते हैं, मरने के लिए भी तरसता है तो मृत्यु नहीं आती। वो कारकोट सांप, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कारकोट। कारकोट के पास गए, कारकोट ए कारकोट। कारकोट ने कहा क्या हुआ, मेरा शरीर जल रहा है, जन्मे जय मुझे आहुतियों में देंगे, मैं मर जाऊंगा और मरना भी निश्चित है, मेरा मना नहीं, पर मैंने गलत नहीं करा। श्रृंगी ने श्राप दिया था, उसके श्राप को मैंने निभाया है, इसलिए मैंने परीक्षित को डसा है। मैं क्या करूं। कारकोट कहता है तू रुक, मैं आता हूं। और कारकोट नाग तुरंत गया और तुरंत जाकर धृतराष्ट्र सर्प के पास पहुंचा। कौन सा सांप है, जम के बोलो जरा। धृतराष्ट्र सांप के पास पहुंचा और धृतराष्ट्र सांप से कहा, ए धृतराष्ट्र सर्प बता। वो तक्षक नाग तड़प तड़प कर रो रहा है क्योंकि उसने परीक्षित को डसा और जन्मे जय उसको मार रहा है। बता धृतराष्ट्र सांप क्या करा जाए। धृतराष्ट्र सांप कौन था, जो गले में शंकर जी के साथ पड़ा होता है वासुकी नाग, उसका बड़ा बेटे का नाम है धृतराष्ट्र सांप। वासुकी नाग का बड़ा बेटा जो शिव जी के गले में सांप पड़ा है वासुकी, उसका बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र सांप, बड़ा पुत्र। धृतराष्ट्र ने कहा रुको। धृतराष्ट्र सांप गया और धृतराष्ट्र सांप ने जाकर अपने पिता वासुकी नाग का स्मरण कर, पिता वासुकी नाग का, वासुकी सांप को स्मरण कर रहा है बेटा, और बाप आए, पिता आए, वासुकी नाग आया, वासुकी नाग गया। प्रभु धृतराष्ट्र नाग ने कहा वासुकी नाग से, पिताजी एक थोड़ा सा संशय मन में है। मेरा मित्र कारकोट, उसका मित्र तक्षक, तक्षक के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आ गया है, भय में है, भय। क्या करा जाए आप बताओ, क्या करें हम। जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहा है, आहुतियां नागों की दे रहा है। जन्मे जय कि उस यज्ञ को देखकर उसके भीतर थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भय खाया, दुख है उसको, परीक्षित को डसने का दुख है। और आपसे भी निवेदन है, कभी कोई गलत काम हो जाए तो एक बार हृदय से रो भी लेना, मैंने उसका बुरा कर दिया,
मैंने उसको अपशब्द कह दिया, मैंने उसको गाली दे दी, भीतर से थोड़ा सा पश्चाताप जरूर करना। और किसके सामने करना? भोलेनाथ के सामने जाके, बाबा गलती तो करी है मैंने। हम तो आपसे रोज कहते हैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाओ लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए। रोज लोटा भर के जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात तुम्हें महादेव से करें। आप मायके नहीं जा सकते, अपने घर की बात दूसरे से नहीं कह सकते। दूसरे से कहोगे लोग हंसेंगे, दुनिया के लोगों से कहोगे लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। अभी वो बहन ने पत्र में लिखा, लोग बांझ कहने लगे थे, अपशब्द कहने लगे थे, संतान नहीं, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ करवाया, संतान का सुख नहीं आया, रजो धर्म तक नहीं आया। क्या करे? किसके सामने जाकर कहे, किससे कहे? तब वो महादेव के पास पहुंच गए। केवल टीवी पर कथा सुनी और पहुंच गई महादेव के पास। कह दिया विश्वास मत कर। भरोसा अगर पक्का है तो बाबा सुनता जरूर है। आप लोग जितने भी आए हो ना, भरोसे पर आए, विश्वास पर आए। इसलिए 2 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा महादेव क्या देगा, ये आगे की कथा में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा। तुम्हारा पत्र आगे की कथा में जरूर पहुंचेगा। महादेव क्या देता है, शिव क्या देता है, शंकर क्या। लोग कहेंगे अभी ये कथा अभी रात्रि को 10 बजे टीवी पर हो जाएगी, आस्था चैनल पर 10 बजे रात को आस्था चैनल पर चालू हो जाएगी। क्या मिला? दुनिया के लोग कहेंगे आप कथा में जाकर बैठे थे प्रयागराज की भूमि पर, सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में, सतुआ बाबा सेवा शिविर के अंदर कथा हो रही है। 3 घंटा तुमने कथा को दिया है। बाबा ने तुमको क्या दिया? तुम इतना जरूर कह देना मैंने क्या दिया, बाबा ने क्या दिया, ये तो नहीं मालूम, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि गाय का जो गोबर नीचे गिरता है तो वो धूल लेकर उठता है, जो महादेव की कथा में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर। महादेव की कथा में बैठने वाला खाली नहीं जा सकता। केवल चोर चोरी करने आया था, अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर जला कर दिख रहा था चोरी का सामान। इतने में महादेव प्रसन्न होकर कह देते, जा तू कुबेर की सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को कुर्सी से नीचे उठा दिया, चोर को कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की पूजन होती है वो चोर है, उस चोर को कुबेर बनाया। असली कुबेर तो बेचारा इधर उधर घूम रहा। भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। बाबा, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी ने किसी चोर को कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम भी नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार उनको गुस्सा आ गया था तो उन्होंने यमराज को मार दिया था। यमराज की बेटी भी मर गई थी, मृत्यु देवी। केवल राजा श्वेत के चक्कर में यमराज के प्राण छूट गए थे, मौत भी मर गई। कभी आपने सुना कि यमराज मरा होगा? पर यमराज भी मर गया। मृत्यु देवी जो दुनिया के सामने आती है, मृत्यु देवी वो भी मर गई थी। उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आ गए नारायण के सामने, मेरा बेटा मर गया, पोती मर गई, कुछ तो कृपा करो। उनने तो केवल राजा श्वेत का अंतिम समय था इसलिए उसको लेने गए थे। शंकर भगवान ने कहा लेने गया था तो पहले मेरे घर में आया, पृथ्वी पर आया, बैकुंठ जाता तब बात दूसरी थी। बैकुंठ में भगवान विष्णु है, इंद्रलोक में इंद्र, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, पृथ्वी पर महादेव। मृत्यु लोक का देवता कौन है? महादेव। मेरा घर है पृथ्वी। आपके घर में कोई अंदर चले जाए और फ्रिज उठा के ले जाए, तुम ले जाने दोगे? इतने सीधे तो नहीं हो रहे प्रयाग वाले कि तुम ले जाने दोगे। खड़े नहीं हो जाओगे, ए कौन है रे, फ्रिज कैसे उठा लिया, वॉशिंग मशीन कैसे उठा ली? तो भगवान शंकर भी इतने सीधे तो नहीं है कि उनके घर में से कोई सामान लेके चले जाए और वो ले जाने दे। शंकर जी की इस पृथ्वी पर यमराज आया और राजा श्वेत को उठा कर ले गया, और वो भी कहां से? शिव मंदिर में से। सूर्य नारायण बोले कि उनने तो नियम का पालन करा। शंकर भगवान बोले सारे नियम बाहर में रख दो, मेरे मंदिर के अंदर मौत कैसे आ गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगली बार अगर यमराज नीचे आए तो पहले मुझसे पूछे कि कमलाबाई को ले जाऊं, और मेरा मन करे कि कमलाबाई को ले जाए तो ले जाए, और मुझसे पूछे फिर मैं कह दूं कि ये काम कर बिमला को ले जा, तो बिमला। मेरे से पूछे बगैर तू किसी को नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कैसे ले जा सकता है? पढ़े
यमराज को जीवित करिए। सूर्य नारायण भगवान ने विनती करी, तब यमराज को जीवित करा, मृत्यु देवी को जीवित करा। भगवान विष्णु सामने खड़े थे। शंकर जी से पूछा, आप बताओ क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले, बस इतना चाहता हूँ, जो मेरा भजन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, उस समय पर काल उसके पास में ना घूमे, महाकाल घूमेगा और कोई ना घूमे। मैं घूमूं, कोई ना घूमे, किसी के घूमने की जरूरत नहीं है। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। धृतराष्ट्र ने अपने पिता वासुकीनाथ से कहा, पिताजी तक्षक नाग परेशान है, भय में है, बहुत कष्ट में है, आप कृपा कर दो। मैं कृपा? हाँ, क्या करना है बता। पिता ने पूछा, बता। कहा, बस इतनी कृपा कर दो कि वो भय से मुक्त हो जाए। भय से मुक्त। शिव महापुराण क्या देती है? भय से मुक्त करती है आपको। आपको जब लगता है मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे पास दुख बहुत आ गया, कष्ट बहुत आ गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, तब तुम्हें शिव पुराण याद आती है। सीहोर वाला महाराज ने कहा था, एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्री चढ़ा। बीमारी है, कोई चढ़ा के गया हो तो अपन उठा के खा लो। महाराज जी पहले के समय में निर्माल्य बहुत मिलता था, बेलपत्र मंदिरों में बहुत बड़ा मिलता था। आज के जमाने में बेलपत्री मंदिर में मिलती ही नहीं है। जो चढ़ाता है दूसरी इंतजार में बैठी रहती, तू जा और मैं खाऊं, खा जाता। एक पत्र आया है, वो भी देखिए, पत्र देखिए। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। मिल गया, मिल गया। दर्शन आपो। मेरा नाम भगवान दास उर्फ मिरिंद्रा, हरियाणा पटौदी से हूँ। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। हरियाणा से आया हूँ गुरुजी, 2 दिन के लिए शिव महापुराण की कथा का रसतत्व करना, श्रवण करने के लिए। सुना, दौड़ा आया। गुरुदेव शुगर की बीमारी थी, हाई रहती थी, 540, बड़े परेशान थे। डॉक्टरों की खूब टेबलेट खाई, गोलियां खाई, आराम नहीं लगता था। थोड़ा आराम लगता फिर वैसे हो जाता। आपने कहा एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई खाना चालू कर दो। जिस दिन से चालू करी 540 की जगह 140 पे आ गई। ये शिव तत्व। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। 540 से 140 पर आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी, डॉक्टर ने भी कह दिया अब गोली बंद कर दो। ये शिव तत्व है, ये शंकर। और खड़ी आपका विश्वास आप शिव पर रखो, भरोसा शंकर जी पर रखो, कोई दूसरे पर नहीं। आएंगे दुनिया के लोग, बहुत आएंगे, आपको कहेंगे ऐसा करो वैसा करो। ना 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 ना, कुछ नहीं करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या किसको रोइए सोइए, आग लगे बस्ती, अपन रहो मस्ती। सतुआ बाबा जी की शिव पुराण मिल गई। तो ये एक रसतत्व है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बस उसके सहारे रहिए, उसके सहारे। ये जितने पत्र हैं, ये रखे, ये रखे, ये सब तेरे भरोसे थे, कोई दूसरे के नहीं। कल इससे दुगने मिल जाए। ये भरोसा है, दृढ़ता, विश्वास, और जितना दृढ़ होगा उतना मिलेगा। धृतराष्ट्र नाग ने, सर्प ने कहा पिता वासुकी से, वो भय में। अगर दुनिया के लोग भय में आए तो पहले महादेव के पास जाए। आए कोई
प्रॉपर्टी का लफड़ा है, कोई केस है, कोई अदालत में चल रहा है, भय है, जाओ उस महादेव के पास। शिव मंदिर। वासुकी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं देवादिदेव महादेव के कानों में जाकर कहूंगा। सबसे करीब में रहता ही था सांप वासुकी नाग, सबसे पास में मैं ही बैठा रहता था। एक बार तो भगवान विष्णु ने भी भगवान शंकर जी से पूछ लिया था, ये सांप तुम्हारे पास 24 घंटा कान के पास रहता है, अच्छी बात है क्या? भगवान विष्णु बोले नारियों में आदत रहती है, ये जब तक पूरे दुनिया भर की बात अपने कानों में नहीं डाल देना तब इसको रात को नींद नहीं आए। इसलिए मैंने इसको पास में रखा है कि मेरे पास तू आए मत। बात अच्छा, तुमसे निवेदन है, जितने बैठे हैं प्रयागराज में, मेरी जीजियां जितनी बैठी और जितने जीजा बैठे, इन जीजाओं से निवेदन है तुम अपने कान के पास सांप मत रख लेना, नहीं तो ये भी कम नहीं है, पूंगी लेके आ जाए, इसका भरोसा नहीं है। तो मेरे जीजाओं से निवेदन है, प्रयागराज की है, साज में समझ ना जाओ, त्रिवेणी के घाट घाट का पानी पिया है, सहजता नहीं हो। एक बार वो भजन गाते थे ना, तुम चंदा बनो है, हम तारे बने आकाश में मिलेंगे ओ मेरे भोले नाथ। तो एक ने लाइन लिख के भेज दी थी अभी वो परवणी की कथा में, तुम सांप बनो हम पुंगी बने। तो ये बड़ा विचित्र है, लोग बहुत बड़े विचित्र विचित्र है, इनका क्या करें। वो बाद में नीचे लिखा पिटारे में मिलेंगे, पिटारे में क्यों मिलेंगे? और लिख के भेजा गुरुजी ये लाइन जरूर गाना। हमने कहा रहने दो ये लाइन, वो तो आज याद आ गई प्रयागराज की कथा में तो बोल दी। अब शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग ने जाकर भगवान शंकर के कानों के पास बैठ गए। आज बिल्कुल वासुकी नाग हिले तक नहीं है, एक जैसे बैठे, ना इधर जाए ना उधर जाए, एक जैसे। टेंशन तो रहता है ना, एक जैसा कोई बैठा रहे, एक जैसा अगर कोई बैठा रहे। अच्छा कई बार एक जैसा नहीं भी बैठा, कहीं का विचित्र भी बैठा रहे तो भी सोचने में तो आता है। अब एकदम, अब तुम में से कोई एकदम कड़क होके बैठ गया, एकदम कड़क, तो थोड़ा थोड़ा देर में ध्यान तो जाएगा, इसको हो क्या किया है, इसको हो क्या गया है, कुछ बस बैठ गए। अब वासुकी नाग एकदम कड़क होकर बैठा, शिव जी को चिंता, आखिर बात क्या है, ये हो क्या रहा है। तब देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया। महादेव तो बाद में बोले, पहले पार्वती जी बोल दी कितना अकड़ रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से जाकर कहा आज वासुकी नाग के मन में जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई। शिव जी ने पूछा वासुकी क्या बात है। वासुकी ने कहा मेरा पुत्र धृतराष्ट्र आया। क्या कर रहा था? उसका मित्र है कारकोट, कारकोट का मित्र है तक्षक, भय में बहुत है। भय में? हाँ, एक काम करो, भेज दो। कहा? उस भूमि पर जिस भूमि की रज रज गौलोक धाम का दर्शन करा देती है, प्रयागराज। हाँ, जाओ और कह दो तक्षक नाग से जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता हो, उस संगम के तट पर कालिया नाग ने जिस यमुना के अंदर बैठकर तप साधना करी थी, बाद में विश्व को उगलना प्रारंभ करा था, उस यमुना के तट पर तक्षक नाग जाकर अगर अर्चना करेगा, तप करेगा, तप करते 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 उसके बैठने से, तप की मुद्रा में बैठे रहने से जमीन भूमि गलने लगेगी। जब भूमि गलने लगेगी तो वहाँ एक कुंड का निर्माण हो जाएगा।
तब मेरा दर्शन उस सर्प को होगा और मैं उसे भय से मुक्त कर दूंगा। भय से तक्षक नाग आया, प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंच गया, त्रिवेणी संगम पर, यमुना के घाट पर पहुंच गया, तप साधना में लीन हो गया। इतनी तप साधना तक्षक नाग ने करी। उधर जन्मेजय तक्षक नाग को बुला रहा है आहुति देने के लिए, इधर तक्षक नाग भगवान शिव की भक्ति में बैठा हुआ था। बैठे 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 चारों तरफ से जमीन गलने लगी। आज भी तक्षेश्वर शिव मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है, जहां बैठकर तक्षक नाग ने तप साधना करी थी। बैठने से जमीन गल गई थी, इतना तप करा था। करें दर्शन, जो लोग तक्षेश्वर महादेव गए होंगे, प्रयागराज की उस यमुना जी के तट पर, वहां तक्षेश्वर कुंड, जहां बैठकर तप साधना तक्षक नाग ने करी। ऐसी तप साधना करी, जमीन गलने लगी। तब मेरे महादेव वहां प्रकट हो गए, वहां मेरा महादेव प्रकट हो गया। क्या मांगना है तुझको? तक्षक नाग कहता है, मैं मृत्यु तो मेरी आएगी, वो अपनी जगह पर है, पर मैंने अगर कोई गलती करी हो तो मुझे माफ करना। इस भूमि पर आप आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जैसे आज प्रयाग के लोग कितने खुश हो रहे हैं कि शिव महापुराण आ गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसी खुशी मेरे जीवन में मिल गई। बस मेरे महादेव, मेरे शंभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, हे महादेव, आपसे एक प्रार्थना है, आप प्रयागराज की इस भूमि पर यहां विराजमान हो जाओ। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन करा है, मेरा स्मरण करा, इसलिए मेरा शिवलिंग यहां पर रहेगा, स्वरूप रहेगा, और तुम्हारे नाम से तक्षेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। मैं यहां विराजमान हूं। जो तक्षेश्वर महादेव का दर्शन करेगा, कोटि कोटि कितने भी पाप उसने जीवन में करे होंगे, सारे पापों से केवल मेरा दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। केवल दर्शन मात्र से तक्षेश्वर महादेव की, तक्षेश्वर महादेव। कभी मौका मिले दरियाबाद मोहल्ले में यमुना जी के तट पर आज भी तक्षेश्वर महादेव विराजमान है। कभी मौका मिले प्रयागराज वालों तो प्रयास करिएगा बाबा के दर्शन करने का, अपने जीवन को धन्य बनाने का। कई लोग तो ऐसे हैं प्रयाग में जिनको नाम भी नहीं मालूम होगा कि ऐसा भी कोई मंदिर है। सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि प्रयागराज में भी ऐसे मंदिर, ऐसे देवालय जहाँ मेरा शिव स्वयं आकर बैठा है, जिसकी चर्चा शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में वर्णन है। ऐसी सुंदर शिव तत्व को जानने का मौका मिला है। सुंदर त्रिवेणी शिव चर्चा श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में श्रवण करने को मिल रही है। 4 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, ये प्रदोष काल का जो समय लिया है, ये प्रदोष काल का समय त्रिवेणी के घाट पर कथा का रसतत्व ले रहे हो। बाबा देवादिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज कथा का प्रथम दिवस, कल कथा का द्वितीय दिवस करके विराम दे देंगे, और फिर हमको भी कहाँ है कथा? बरहानपुर पहुंचना है। वो तो महाराज जी का बड़ा बहुत भारी निवेदन था, या तो आप लोगों का प्रेम खींच लाया, महाराज जी तक पहुंचाया, और महाराज जी का, सतवा बाबा जी का, आदरणीय संतोष बाबा जी का, 1000 ऑटो में आनंद सुख देने वाले सतवा बाबा जी का ये प्रेम खींच कर लिया, और इनके प्रेम से खींचने से हमको इतने संतों के दर्शन हो गए। यही बाबा से प्रार्थना है, ऐसी संत कृपा बनी रहे। आज पहला दिन विराम ले रहे हैं, कल फिर शिव चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़े आनंद के साथ आओ, भले अंदर जगह ना मिले, रोड पर बैठ जाओ, पर कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को साधुवाद बनाइए, धन्य बनाइए। हर हर महादेव।